ध्यानमूलं गुरुः मूर्तिः पूजामूलं गुरुः पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। बोधमयम बोधमय ज्ञानमय ज्ञान रूप ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति। ग्रंथों की जानकारी उनको हो न हो, पुस्तकों का ज्ञान उनको हो न हो, लेकिन गुरु वो होते हैं जिनको ब्रह्म का ज्ञान होता है, तत्व का ज्ञान होता है, और फिर सारा ज्ञान उसी के ही अंतर्गत होता है। जहाँ तक बात ग्रंथों के ज्ञान की है, वो ग्रंथ भी उन पर कृपा करते हैं जिस पर ऐसे ब्रह्मनिष्ठ तत्वज्ञानी गुरु की कृपा। जब पहले तत्वज्ञानी की शरण चले गए, पहले गुरु सेवा हुई, गुरु शरण में गए, और जब गुरु की प्रसन्नता प्राप्त कर ली, उनकी कृपा के अधिकारी बन गए, तो उसके बाद ग्रंथों का ज्ञान सुलभ हो जाता है, क्योंकि ग्रंथ भी उन पर कृपा करते हैं। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब गुरु का मिलन नहीं हुआ, कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं मिले, कोई तत्वज्ञानी की शरण हम नहीं गए, और ऐसे में शास्त्रों का पुराणों का अभ्यास कर लिया, पर उसके बाद भी इतना बाकी रहता है, क्योंकि शास्त्र पढ़ोगे तो शास्त्र पढ़ते 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 ये भी समझ में आएगा कि शास्त्र भी यही कहेगा कि ब्रह्मज्ञानी के शरण में जाओ।
वास्तव में शास्त्र ब्रह्म ज्ञानी की शरण में जाने का रास्ता बताता है। कैसे जाए, कैसी उनकी स्थिति होती है। जब सुखदेव जी की स्थिति को श्रीमद् भागवत में पढ़ोगे तो उससे ब्रह्मज्ञानी की स्थिति कैसी होती है वो समझ में आएगा। नहीं तो ब्रह्मज्ञानी का कोई निश्चित वेश तो होता नहीं, ब्रह्मज्ञानी का कोई निश्चित रंग रूप नहीं होता, उनका कोई निश्चित तिलक हो या उनका कोई निश्चित ऐसा तो कुछ होता नहीं। किस रंग के कपड़े पहने ब्रह्मज्ञानी, इस प्रकार का तिलक करे वो ब्रह्मज्ञानी, इस प्रकार की बातें करे वो ब्रह्मज्ञानी, उसका तो कोई प्रमाण नहीं, प्रत्यक्ष तो कुछ नहीं होता। लेकिन जो होता है वो ब्रह्मज्ञानी की अवस्था होती है, उनकी स्थिति होती है। और ब्रह्मज्ञानी की स्थिति कैसी होती है इसको जब श्रीमद् भागवत से समझेंगे, रामचरितमानस से समझेंगे, शिव पुराण से समझेंगे, और उसके बाद फिर शास्त्र भी यही कहेगा कि ये ब्रह्मज्ञानियों की भूमिका है। भगवत गीता बताएंगे स्थित प्रज्ञ कैसा होता है, ब्रह्मज्ञानी कैसा होता है, और फिर वहां से मार्गदर्शन मिलता है, वो ब्रह्मज्ञानी का मार्ग मिलता है, ब्रह्मनिष्ठ गुरु का मार्ग मिलता है। और जब उस मार्ग के ऊपर चल करके किसी ब्रह्मज्ञानी की अवस्था को समझ पाओगे, क्योंकि वो जंगल में भी हो सकता है, वो भीड़ में भी हो सकता है, वो एकांत में भी हो सकता है, वो साधु के वेश में भी हो सकता है, वो गृहस्थ के वेश में भी हो सकता है, वो दिगंबर भी हो सकता है, वो अच्छी अच्छी बातें करने वाला भी हो सकता है, वो कुछ कड़वा सुनाने वाला भी हो सकता है। उसको कैसे समझेंगे? उनकी तो हमें भीतरी स्थिति समझनी पड़ेगी। भगवत गीता से, श्रीमद् भागवत से, सभी ग्रंथ पुराणों में इस प्रकार की भूमिका की बात आ जाती, और वहां से भूमिका को समझ करके जब ब्रह्म ज्ञानी की ओर यात्रा करें तब हम ब्रह्म ज्ञानी तक पहुंचेंगे, और फिर ब्रह्म ज्ञानी की सेवा में हमें लगना पड़ेगा। एक परेशानी ये भी हो सकती है इसमें कि जब ग्रंथों का बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया और उसके बाद ग्रंथों से अवस्था भी मिल गई कि ब्रह्मज्ञानी ऐसा ऐसा होता है, उस अवस्था को समझ करके उसकी तलाश करोगे, शायद मिल भी जाए, लेकिन इसके पहले जो कुछ समझ लिया, जो कुछ सीख लिया, जो कुछ पढ़ लिया, वो किताबी ज्ञान, यार किताबी ज्ञान के द्वारा दुनिया में कुछ प्रसिद्धि आदि भी प्राप्त हो गया, तो उसके बाद उनको पहचानने में तो सफल हो जाएंगे, लेकिन वहां पहुंचकर भी समर्पण करने में सफल नहीं हो पाएंगे, वहां पहुंचकर भी सेवा में सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि किताबों का ज्ञान और लोगों में प्राप्त प्रसिद्धि वो ब्रह्मनिष्ठ की पहचान होने के बाद भी सेवा नहीं करने देगी, और बिना सेवा की कोई बात बनेगी नहीं। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी ये कहते हैं कि पहले इतना इतना टेस्ट करा के आओ, और जब टेस्ट करा के जाओ उसको देखने के बाद डॉक्टर निर्णय करेंगे कि इसको कौन सी दवाई देनी है। सदगुरु भी डॉक्टर है, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा कहा है, वैद्य है। टेस्ट कैसे करेंगे, कौन सी लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए वो बोलेंगे, यही तो उपाय है। जब हम सेवा में जुड़ेंगे उस समय हमारा उनके पास जाना आना
रुकना, बैठना, उठना, किसी भी प्रकार की सेवा कार्य में जब हम जुड़ेंगे तो उस सेवा करने का हमारा जो अपना तरीका है, किस प्रकार की सेवा को हम चुनते हैं, किस मौके पर हम खड़े रहते हैं, किस मौके पर हम छुप जाते हैं, ये सब हमारी हर क्रिया पर उनकी दृष्टि होती है। और इससे वो स्वयं इस प्रकार टेस्ट कर लेते हैं कि हम है कहाँ, फिलहाल हमारी मनस्थिति क्या है। वो सेवा के दौरान गुरु को मालूम पड़ जाती है और उसके बाद इसको परमात्मा तक पहुंचाने में क्या करना पड़ेगा, क्योंकि वो दूर कितना है वो भी तब पता चलेगा, दूर कितना है। जब कोई पूछे कि द्वारिका पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो फिर हमें यह भी तो पूछना पड़ेगा कि आपको कहां से द्वारिका जाना है। यदि आपको अहमदाबाद से द्वारका जाना है तो अलग बात है, मुंबई से द्वारका जाना है तो कुछ अलग बात है। और कौन से साधन से जाना है, किस प्रकार की साधना में हम एकाकार होते हैं, किस प्रकार की साधना के लिए हम तैयार होते हैं। कोई कहेगा कि हम दौड़ सकते हैं, बैठकर भजन नहीं कर सकते। कोई कहता है हम बैठे बैठे भजन कर सकते हैं, हम दौड़ दौड़ कर काम नहीं कर सकते। कोई कहेगा कि हम काम कर सकते हैं, हम श्रवण नहीं कर सकते, सत्संग वगैरह में हम बैठ नहीं सकते। कोई कहेगा कि हम तो बैठकर श्रवण कर सकते हैं, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते। कोई कहेगा कि हमको चलने फिरने वाली सेवा चाहिए, तो कोई कहेगा कि नहीं, हम तो 10-10 घंटे बैठेंगे, बस साधना करनी है और कुछ नहीं। तो फिलहाल हम अहमदाबाद में हैं, मुंबई में हैं कि हम कहाँ हैं, कौन से साधन से हम पहुंचना चाहते हैं, कौन सा साधन हम कर सकते हैं। ये सब कुछ साधना ही अपने आप में। पहुंचने की प्रक्रिया का नाम साधना है। फिर वो आसन लगा कर की जाए या बर्तन मांझ कर की जाए, झाड़ू लगा कर की जाए या कीर्तन के रूप में की जाए, ध्यान के रूप में की जाए या श्रवण के रूप में की, पहुंचने की प्रक्रिया है, वो साधना ही तो है। लेकिन किस प्रकार इसको पहुंचाना है, और दूसरी बात ये किस प्रकार की साधना कर सकता है, और फिलहाल वो द्वारिका से कितनी दूरी पर है, उसके अनुसार उसका मार्गदर्शन होता है, उसको पहुंचाना होता है। तो गुरु भी सेवा के दौरान हमारा पूरा टेस्ट कर लेते हैं और फिर वो तय करते हैं कि ये कैसे पहुंचेंगे और कब पहुंचेंगे, क्योंकि सद्गुरु वैद्य है। तो वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। शिव रूप है, शिव जी का निवास स्मशान में है और स्मशान भूमि में देह को जलाया जाता है, जबकि गुरु के सानिध्य में देह वासना को जलाया जाता है। देह जलने के बाद भी देह वासना नहीं जली तो जन्म मृत्यु का अंत नहीं होता। देह रह गया और देह वासना जल गई तो जन्म मृत्यु समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए सद्गुरु को शिव कहा है। उनके सानिध्य में देह वासना चलती है। और खास बात यह भी है कि स्वयं देहधारी होते हुए भी अपने शिष्यों की देह वासना समाप्त करते हैं, स्वयं देहधारी होकर भी। तो ये भी एक कारण है कि गुरु को
शिवरूप कहा है, वो ज्ञान का पुतला है। जब गुरु की शरण में गए और पहले ही गुरु का सानिध्य मिल जाए और उनकी कृपा से फिर ग्रंथों का ज्ञान हमें प्राप्त हो जाए तो विनम्रता बनी रहती है। ग्रंथ पहले आ गए और ग्रंथों ने बताया कि ऐसा होता है ब्रह्मज्ञानी, और उसके बाद गई उनके पास तो ब्रह्मज्ञानी तो मिल गया, लेकिन किताबी ज्ञान और लोगों में हमारी प्रसिद्धि, ये दो बात है जो हमको सेवा से दूर दूर रखेंगे। हम सोचेंगे कितना बड़ा नाम बन गया, अब सेवा कैसे करें, लोग देख रहे हैं, हम सेवा कैसे करें, हमको गुरु मानने वाले लोग साथ में हैं, तो ऐसे में हम खुद किसी के गुरु होकर के हम सेवा कैसे, तो इसमें अक्सर लोग सेवा से वंचित रह जाते। फिर कभी वो अर्थ संबंधित सेवा कर ले और उसको वो सेवा मानते हैं, लेकिन इससे देह दोष, अंतःकरण के दोष समाप्त नहीं होते। धन का शुद्धिकरण हो जाए दान से, लेकिन तन का, मन का, वो तो सेवा से होगा, सुमिरन से होगा, सत्संग से होगा। ग्रंथों के ज्ञान के साथ साथ उससे हम विनम्रता भी सीख लें, सरलता भी सीख लें, सादगी भी सीख लें, संयम भी सीख लें, तब कोई परेशानी नहीं होगी, तब लाभ ही लाभ है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर सानिध्य मिलेगा, हम सेवा से बचकर रहने की कोशिश करेंगे, और सेवक सेवा से बचकर रहने की कोशिश करें तो इससे नुकसान उसका स्वयं का होता है। तभी तो इस प्रकार के आश्रम में जब कोई शिकायत होती है किसी के बारे में कि वो सेवा नहीं करता, वो सेवा नहीं करता, वो सेवा नहीं करती, वो नहीं करती, तो स्थान का मुखिया ये नहीं सोचता कि मेरा नुकसान होगा, वो यही सोचता है कि उसका नुकसान है। जो सेवा सामने है, मौका सामने है, लेकिन बाद में कोई ऐसा भी समय आएगा कि आप सेवा के लिए प्रयास करोगे, कहीं भी छोटी सी सेवा मिल जाए, बार बार लोगों से कहोगे मुझे कोई सेवा मिले, मुझे सेवा मिले, मुझे सेवा मिले, लेकिन फिर कोई सेवा बची नहीं होगी ना। प्रत्येक सेवा में जब कोई किसी न किसी की नियुक्ति हो गई और बाद में हम चाहेंगे भी कि हमको कोई सेवा मिले, तब क्या करेंगे, तब तो जगह ही नहीं है हमारे लिए। और जब मौका था हमारे सामने, सेवा थी, तब हम कोना पकड़ लेते थे, हम कमरा पकड़ लेते थे, हम उससे बचकर रहने की कोशिश करते, तो स्वयं का नुकसान होता है। तो परम लाभ उसका है, परम भाग्यवान वो है कि जिसको पहले सेवा मिल जाए, जिसको पहले कोई तत्वज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु का सानिध्य पहले ही मिल जाए। न तो ग्रंथ मालूम है, न कुछ भी सीखा है, न कुछ भी जानते हैं, और ऐसे में जब कोई तत्वज्ञानी मिल जाए, और ऐसा परम भाग्य से भी होता है, पिछले जन्म की कोई सेवा की कोई इच्छा अधूरी रह गई हो, इस तरह भी मिल सकती है, या फिर बहुत बहुत बड़ी सहायता इसमें कोई करता है, तो वो माता पिता के परिवार के संस्कार, घर में संत सेवा की बातें हो, घर में परिवार सत्संगी हो, संतों के पास जाने आने वाला हो, और किसी ऐसे माहौल में जन्म हो गया, जैसे आश्रमों में लोग अपने छोटे बच्चे को लेकर के जाते हैं, आशीर्वाद दिलाने के लिए जाते हैं, किसी ऐसे माहौल में अगर हमारा जन्म हो गया कि हमको भी कोई लेकर गया हो, किसी संत के पास गया हो, हमको रखा हो उनके चरण में, और ऐसा कुछ अगर हुआ, तो
बचपन से ये माहौल मिल गया। तो पहले उनको सानिध्य मिल जाएगा, सेवा मिल जाएगी, और फिर गुरु की कृपा पहले हुई और फिर ग्रंथ खोलो तो ग्रंथ भी प्रसन्न होकर के अपना स्वरूप प्रकट करेंगे। तो उनके लिए ग्रंथ दुर्लभ नहीं होगा, उनके लिए ग्रंथों का ज्ञान सुलभ हो जाएगा, सहज हो जाएगा। वो ग्रंथों की गहराई में जाएंगे, ग्रंथों का विस्तार नहीं करेंगे केवल, पर वो ग्रंथों की गहराई में जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो गोस्वामी जी कहते हैं, यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। व्यक्ति के जीवन में कितना भी टेढ़ापन हो और फिर भी वो वंदनीय हो जाता है। तो यहाँ कौन से टेढ़ापन की बात है? ऐसा थोड़ी चलेगा कि अगर कोई व्यसनी है, शराब पीता है, वो पीता ही रहेगा, फिर भी जगत उसको नमन करेंगे, फिर भी वो वंदनीय। ये टेढ़ापन ही तो हुआ ना। अगर कोई शराबी है तो टेढ़ापन है। अब वो टेढ़ापन भी रह जाए और फिर भी वो वंदनीय भी हो जाए, ऐसा कैसे होगा? अगर वो मांसाहारी है तो वो भी करता रहे और फिर भी वो वंदनीय हो जाए, ऐसा कैसे होगा? तो यहाँ इस प्रकार के टेढ़ेपन की बात नहीं हो सकती कि उसका खाना शुद्ध नहीं, उसका पीना शुद्ध नहीं, उसका कुछ भी नहीं। टेढ़ापन का मतलब है कि व्यक्ति की अभी उम्र उतनी नहीं है कि इस उम्र में उसको उतना ज्ञान हो जाए। क्योंकि जब कुछ 15-20 के हो जाओ, दुनिया को देखो, दुनिया को समझो, बहुत सारे अनुभव होते हैं और उसके बाद कुछ सुधार होता है, लगता है कि नहीं संतों ने कहा वो सही है, देखो ये घटना हुई, ये घटना। लेकिन उम्र प्रतिकूल है, 5 वर्ष की है, 7 वर्ष की उम्र है, मतलब कि उम्र अनुकूल नहीं है। उम्र का टेढ़ापन उम्र है चंचलता की। बच्चा चंचल होता है, खेलता है, कूदता है, वो एकाग्र होकर कहीं बैठेगा नहीं। ये हुआ उम्र का टेढ़ापन। लेकिन अगर गुरुदेव की कृपा हो गई तो उम्र का टेढ़ापन की उम्र तो है चंचलता की, लेकिन उसमें भी ध्रुव जैसा एक 5 वर्ष का लड़का, वो एक पैर से खड़ा रहकर स्थिर रह करके भजन करेगा, तपस्या करेगा। जबकि 5 वर्ष का बच्चा 2 पैर से भी सीधा खड़ा नहीं रहेगा। पर जब चंचलता चली गई तो उम्र ने अपना टेढ़ापन छोड़ दिया। अच्छा, बुढ़ापे में समय होता है भजन के लिए, लेकिन बूढ़ेपन का टेढ़ापन यह है कि अक्सर कुछ उम्र के बाद ज्यादा परेशानी हो ना हो शरीर को, लेकिन एक आदत हो गई तो फिर लोग यही कहते हैं, तो अब तो शरीर साथ नहीं देगा, अब तो शरीर साथ नहीं देगा कि हम इतने बजे उठे, हम इतनी माला जपे, हम सत्संग में जाएं, हम मंदिर जाएं। रिश्तेदारों के यहाँ वो 100 किलोमीटर पर चले जाएंगे, तब भी रिश्तेदारों के यहाँ तो जा सकते ना। तब तो कहेंगे साधन है, हम बस में बैठ जाएंगे, चले जाएंगे, मिल के आ जाएंगे। लेकिन घर से 10 मिनट की दूरी पर मंदिर है, अब कहाँ चल सकते हैं, अब कहाँ फिर सकते हैं, अब रोज रोज जा नहीं सकते, थकान हो जाती है। अब थकान हो गई तो घर में बेटा बहू सब है, घर में कोई काम नहीं है, थकान हो गई तो आकर के आधा घंटा आप बिस्तर में पड़ो, आराम कर लोगे। नहीं, असल में जाना नहीं, एक आदत हो गई कि अब तो हम इतने के हो गए,
अब तो हम 60 के हो गए, अब तो हम 70 के हो गए हैं, अब कैसे जाए? अब रोज रोज जा नहीं सकते। रोज रोज अगर रोज रोज जाना आना करते तो शायद स्वस्थ भी रहते, इतना घूमना फिरना हो जाता। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वो 100 किलोमीटर पर हो आएंगे, बाकी सब कुछ कर लेंगे। घर के पास जो सामान मिलता है उससे दूरी पर से सामान खरीदे तो 50 रुपये कम लगते हैं। हाँ तो चले जाएंगे, दूरी से ले आएंगे, 50 रुपये बचा लेंगे। घर से 5-10 किलोमीटर की दूरी पर जो देवता है, जो देवस्थान है, वहाँ जाकर के बैठने में, वहाँ दर्शन करने में अब होता नहीं, अब तो नहीं कर सकते। और जब सांसारिक कामों के लिए जब यात्रा करते हैं, उस बीच में बहुत सारे, 1-2 नहीं 50 एक मंदिर उस बीच में पड़ जाए, तो मतलब ये है, ये उम्र का टेढ़ापन है कि बस आदत हो गई, अब शरीर साथ नहीं देता, अब तो नहीं जा पाएंगे। तो ये हुआ उम्र का टेढ़ापन। वो उम्र का टेढ़ापन क्योंकि गुरुदेव की कृपा व्यक्ति को परमात्मा के मिलन की तीव्र इच्छा को प्रकट कर देती। और जैसे गोपियां ये भी नहीं देख पाती थी दिन है कि रात है, जैसे ही उनको स्मरण हुआ कृष्ण का, याद आई उसकी, तो वो निकल पड़ती थी, बिना समय देखे, बिना कुछ सोचे दौड़ पड़ती थी। जब उससे रहा नहीं जाता था तब वो चले जाते थे। ये तीव्रता, दर्शन की इस प्रकार की तीव्र लगन, तीव्र इच्छा, ये गुरु कृपा से होती है। और जब तीव्र इच्छा हो गई तब तो ये नहीं कहोगे कि हम तो 5 साल के हैं, हम तो चंचल ही रहेंगे, हमारा टाइम खेल कूदने का है। मीरा भी बैठ गई, प्रहलाद जी बैठ गए, ध्रुव जी बैठ गए, ऐसे कई बाल भक्त होंगे जिसको लगन लग गई, क्योंकि ये तीव्र इच्छा हुई गुरु कृपा से। और बाद में अगर बूढ़े हो गए, शरीर साथ नहीं देता, तो फिर ये सोचने लगेंगे कि आखिर मरना तो है ही, यहीं बैठे मरना, इससे अच्छा है कि हम तो जब तक हमारे हाथ पैर चलेंगे हम दर्शन करेंगे, हम सत्संग में जाएंगे, हम सेवा करेंगे। सेवा नहीं करेंगे तो नहीं मरेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। मंदिर नहीं जाएंगे तो नहीं मरेंगे, ऐसी कोई बात ही नहीं है। नहीं जाओ तो भी मरोगे, जाओ तो भी मरोगे, सेवा ना करो तो भी मरोगे, करो तो भी मरोगे। तो ऐसे में जब दर्शन की तीव्र इच्छा सद्गुरु जगा देते हैं तो फिर तो यही सोचेंगे कि जब तक शरीर में आने जाने की स्थिति है, शरीर चलता है, तब तक हम चलते रहेंगे। तो ये हुआ टेढ़ापन। वो टेढ़ापन लागू नहीं होता क्योंकि शरीर की उम्र अनुकूल नहीं है, लेकिन स्थिति अनुकूल, ये गुरु कृपा। दूसरा, यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। ये वक्रता ये भी है कि उस प्रकार की जाति में जन्म नहीं हुआ, जाति के अनुरूप देखा जाए तो उस जाति में जन्म नहीं जिस जाति में ग्रंथों का ज्ञान होता है, अध्ययन होता है, उस प्रकार का समाज नहीं। जैसे सबरी जिस जाति में उसका जन्म हुआ, तो वो जाति तो ऐसी नहीं थी कि उसको बचपन से ये सारा माहौल मिल जाए, घर में ही ग्रंथ पढ़े हो, सारी व्यवस्था हो। तो जाति को देखा जाए तो जाति की तो अनुकूल वो टेढ़ापन है, लेकिन गुरु सेवा जब दर्शन की प्यास जगा दे तो फिर जाति तो अनुकूल नहीं थी, लेकिन फिर भी मनस्थिति अनुकूल हो गई। ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए उनके भीतर जो तूफान उठा, उस तूफान ने
उसको जाति के गुण दोष से ऊपर कर दिया। अब जब जाति के दोषों से व्यक्ति परे हो जाए, ऊपर उठ जाए, तो उसके बाद भी दुनिया की दृष्टि में तो उसकी जाति वही है, लेकिन भीतर से वो जाति से परे हो गए हैं। जब परे हो गए तो ऐसे में जाति दोष लागू नहीं होता, वो टेढ़ापन दुनिया की दृष्टि में है, गुरु की दृष्टि में वो सारा टेढ़ापन उसने पार कर लिया है। तो ऐसी कई प्रकार की जो प्रतिकूलताएं हैं कि जिस माहौल में लगन लग ही नहीं सकती, उस माहौल में जन्म है, उस माहौल में जीवन है और उसी प्रकार की शरीर की आयु है, लेकिन उसके बाद भी जब दर्शन की प्यास गुरुदेव ने जगा दी तो टेढ़ापन अपनी जगह पर और हमारी अपनी गति अपनी जगह पर होती है। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते।